हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीबीज वंडरलस्ट। सुबह हुई है, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। होटल वाले ने बोला था यहाँ से ऑटो मिलेगी जो आपको मंदिर तक ले जाएगी, लेकिन यहाँ अभी तक तो कोई ऑटो दिख नहीं रही। तो चलते हैं मंदिर, पहले ऑटो ढूंढते हैं। अब हम मंदिर के पास है, पहले स्नान करने जाना पड़ेगा और उसके बाद में दर्शन होगा। दोस्तों, ये जो दिख रहा है वो है रामेश्वरम मंदिर। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक भी है और अलग भी। तो पहले समुद्र स्नान करना पड़ेगा, इसके बाद में फिर यहाँ तीर्थ स्थान के अंदर जाएंगे तो फिर स्नान करना पड़ेगा। तो मतलब 2-3 बार पवित्र होना है, दर्शन करके मन को पवित्र करना है। समुद्र की तरफ स्नान करने जाने का रास्ता है। आप देख रहे हैं सामने लोग आ रहे हैं। ये समुद्र, ये रामेश्वरम मंदिर के पास ये छोटा सा बीच है जहाँ स्नान करके आपको मंदिर की तरफ जाना है। 11 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की रचना सीता माता ने अपने हाथों से की है। यह रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में कुल मिलाकर 1112 पिलर्स हैं। रामेश्वरम मंदिर के अंदर है हम। दरिया में स्नान करके आए हैं, 22 कुंड के स्नान करने जा रहे हैं। जो इस तस्वीर में दिख रहा है वैसे 22 कुंड के स्नान है। तो 22 कुंड के स्नान कर लिए हैं। अब रुद्राभिषेक और बाकी जो धार्मिक विधियाँ है, गतिविधियाँ यहाँ होती है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जिसे देख रहे हैं कॉरिडोर है, यहाँ का जो शिवलिंग है वो माता सीता ने अपने हाथों से बनाया है, तो हम उसके भी दर्शन करेंगे और उसके अभिषेक भी करेंगे। ये हमने रुद्राभिषेक की पूजा की और बाद में हमने शिवलिंग के अभिषेक में हिस्सा लिया। हम मंदिर से निकल के धनुषकोडी जाने निकले थे और पता नहीं अचानक बाइक में एकदम बैटरी के कंपार्टमेंट में अचानक फायर हो गया और धुआं निकल रहा था। तो उसके बाद हम तो थोड़ा डर गए कि क्या हुआ, कुछ जलेगा नहीं जलेगा। सडनली बाइक ने स्टॉप कर दिया। फिर इतने में नज़दीक में किसी को पूछा और यहाँ एक मैकेनिक मिले हैं, इनसे वो बाइक ओनर से भी बात करवा दी, लेकिन ऐसा भी होता है। तो हम लकी है कि गाड़ी ने फायर नहीं पकड़ लिया। अगर फायर पकड़ लिया होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में हम आ जाते। यह धनुषकोडी गांव है जिसे एबेंडेड विलेज भी कहा जाता है। अब हम भारत के अंतिम छोर पर हैं जिसे अरिचल मुनाई भी कहा जाता है। तो फाइनली धनुषकोडी पहुंच गए और यहाँ एकदम पूरा समंदर उफान पे है, एकदम जोरदार करंट है। बाइक हमने आगे पार्क किया है, फिर वहाँ से चल के आए। ये देखिए, समुद्र अपनी पूरी मस्ती में, जबरदस्त करंट दिख रहा है। यहाँ लोग सेल्फी लेकर अपनी याद दर्ज कर रहे हैं और यहाँ व्हीकल का हुजूम है। पार्किंग की भी जगह नहीं छोड़ी है लोगों ने। यह है रास्ते का और भारत का द एंड। तो ये लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी का, बल्कि हिंदुस्तान का। मेरे पीछे बराबर यहाँ से 70 या 20 किलोमीटर श्रीलंका है और ये मन्नार आइलैंड है यहाँ श्रीलंका का। हिंदुस्तान यहाँ तक है। अभी ये टाइड चल रहा है, अगर टाइड नहीं होती है तो आप बीच में थोड़े दूर तक जा सकते हो, लेकिन अभी टाइड का समय है तो पूरा कोई जगह नहीं है। अब यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होगी। डिफ़िकल्टीज बहुत है रिटर्न जर्नी के लिए, क्योंकि बाइक जो है
उसमें आज सुबह में बैटरी का फायर हुआ था, लेकिन वहाँ हमें कोई अच्छा सा मैकेनिक मिल गया। देखते अभी और कोई मुसीबत ना आए ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन आएगी तो उसको भी फेस करना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये यहाँ का एक मॉन्यूमेंट है जो यहाँ धनुषकोडी का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक है। ये जो आगे दिख रही है वो जमीन के आगे राम सेतु है। यह धनुषकोडी का बीच है। हम जब जा रहे थे धनुषकोडी तब यहाँ पानी था। अभी टाइड की वजह से पानी था, अभी देखो पानी बहुत दूर तक चला गया है। ये लहरें दिखने में बड़ी सुंदर लगती हैं। वो जो दूर दिख रहा है वो धनुषकोडी का लाइट हाउस है। ये धनुषकोडी है, एबेंडन्ड विलेज। एक सुनामी में ये पूरा खत्म हो गया था। ये चर्च है, इसका केवल यही भाग बचा है। आगे पीछे दूसरे घर भी है, सबकी यही हालत थी, पूरा खत्म हो गया था। यह जो बाजार लगा दिख रहा है वो संडे और छुट्टियों के दिन लगता है। बाकी दिनों में यहाँ खंडर के सिवा कुछ नहीं दिखता। यह आसमान बादलों से घिरा है और हमें लगा यह हमें चेतावनी दे रहा है। वैसे भी यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। वापस रामेश्वरम के रास्ते में यहाँ एक राम जी का मंदिर है, जहाँ विभीषण का पहला राज्याभिषेक हुआ था। वहां हमने दर्शन किए। यहाँ भी समंदर के बीच में मंदिर है और ये रास्ते के अलावा सिर्फ पानी है। रामेश्वरम लौटते शाम हो चुकी थी। यहाँ हमने नटराजर मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन किए। यहाँ कोई भी मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते। सुबह में हम पौंडीचेरी के लिए निकले और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें पाम्बन ब्रिज पर चलती हुई ट्रेन देखने को मिली। विश्व की सबसे 10 डेंजरस रेलवे लाइन में से एक है ये पाम्बन रेलवे लाइन। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो पाम्बन ब्रिज है और उस पर से ट्रेन पास होगी। दोस्तों, यहां से जब शिप गुजरती है तब ये ब्रिज खड़ा हो जाता है। अब हम पाम्बन ब्रिज से निकल चुके हैं। हमारी मंजिल पौंडीचेरी है, जो यहाँ से करीब करीब 450 किलोमीटर है। हमने ईस्ट कोस्ट रोड पसंद किया है, जो हमें चेन्नई तक ले जाएगा। रास्ते में हम सुबह का नाश्ता करने के लिए रुके, जहाँ हमने केले के पत्तों में इडली, वड़ा और डोसा खाया। रामेश्वर से हम निकले हैं अभी। सुबह में करीबन 6 बजे निकलना था, लेकिन 7 बज गए थे। हमको ऐसा लगा था कि ट्रेन हम पाम्बन ब्रिज पे जो ट्रेन क्रॉस होती है वो हम मिस करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने उसको देखा। अब हम जा रहे हैं, हमारी ये रिटर्न जर्नी शुरू हो रही है, तो उसमें अब हम ट्राई करते हैं कि पौंडीचेरी पहुंच जाए। अगर पहुंच गए तो ठीक है, वरना बीच में चिदम्बरम आता है, वहाँ हम रुकेंगे। बाइक का थोड़ा इश्यू है, तो देखते हैं। दोस्तों, हम भारत के एकदम पूर्वी छोर पे हैं।
जहां रास्ते के बिल्कुल राइट में समंदर है। रास्ते में पेट्रोल भरवाने के बाद हमें इच्छा हुई कि कोई गांव में से जाकर समंदर देखते हैं। Name of this place? Oh, place Sherbasatam, small village. Village, small village. There are how many fishing boats here? Okay, going to? No. How many fishing boats here? No, I thought about that. कितना पड़ेगा? ए, सोल्डा. मामा, कितना बोले? 150. 120, 120, 150 fishing boat here. आप देख रहे हैं हम ECR से थोड़ा नीचे उतर के ये समुद्र देखने आए हैं। ये एक फ़िशिंग विलेज है, पूरा फ़िशिंग कम्युनिटी यहाँ रहती है। तो आप देख रहे हैं पूरा समुद्र, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी या बंगाल का उपसागर कहा जाता है इसको। हम लोग इस गांव को पहुँचे हैं, एकदम 50 मीटर है हाईवे से नीचे और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनका मुख्य व्यवसाय फिशिंग है, मछली पकड़ना। और ये देख रहे हैं पीछे पूरा गांव है, छोटा सा हेमलेट बोल सकते हैं इसको, या छोटा सा हम इसको मतलब एक बस्ती जो हम कह सकते हैं। यहां से हमारे लिए सफर का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ, जिसने हमें रास्ते में ही रोक लिया, चिदम्बरम पहुंचने ही नहीं दिया। तो हम लोग चिदम्बरम तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि बारिश की वजह से अंधेरा बहुत हो गया था और रास्ता इतना ख़राब है, बीच बीच में डाइवर्जन थे, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था चलाना। और फिर बारिश की वजह से रास्ते भी मतलब गीले थे, तो उसमें चलाना थोड़ा डेंजरस हो गया। तो हमने सोचा कि चलो भाई चिदम्बरम नहीं पहुँचते, जो भी चीज़ मतलब जो भी रहने लायक कोई भी जगह दिखेगी वहाँ हम रुक जाएंगे। तो हम यहाँ रुक गए हैं। तो सदाबी संगमगढ़ के एक रिसोर्ट है, उसका रेस्टोरेंट भी है और रहने के लिए जगह भी है, वहाँ हम रुक गए हैं। तो कल शाम तक हम महाबलीपुरम पहुँचेंगे। ये नवागिरागा रिसोर्ट अच्छा लग रहा है, रात में कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, सुबह में पता चलेगा कि यह जगह कैसी है। यहाँ रहने के लिए कॉटेज की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहाँ पूर्ण हो रहा है। अगले पार्ट में हम चिदम्बरम का नटराजर मंदिर और वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबलीपुरम की मुलाकात करेंगे। आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमसे जुड़े रहें। आभार।